हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो यूजी के लिए मेरिट लिस्ट थी वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है। अगर आपने वो मेरिट लिस्ट में अपना रैंक चेक नहीं किया है तो आप अभी चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दूँगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। गाइस, उस वीडियो के कमेंट में आप सभी ने अपने रैंक और बताए थे। ठीक है। और उसी के बेसिस पे आप पूछ रहे थे कि आपको इतने में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। या फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी था। इसी वजह से मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आप सभी को एक आइडिया दूंगा। यानी कि मैंने कुछ सर्च करके, और कुछ मेरे पास 2018 की कट ऑफ है। ठीक है। उसके बाद की जो कट ऑफ थी वो अवेलेबल नहीं थी, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दी थी। ठीक है। 1 साल पहले जिस कट ऑफ में मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैं उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग और कुछ सर्च करके कि कितने में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। उसके अप्रॉक्स क्या कट ऑफ जा सकती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। गाइस, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ रैंक फॉर, ये आपकी जो कट ऑफ है गाइस 2018 की है। ठीक है। जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद की कट ऑफ जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी मैं आपको इसमें कट ऑफ बताऊँगा वो इस साल 2020 के लिए जो कट ऑफ होगी, इसके थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकती है। ठीक है। थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि इस साल आपको पता होगा जो आपका एडमिशन जो मेथड था वो चेंज हो गया था। पहले आपका एग्ज़ाम के थ्रू होता था, अब आपका मेरिट लिस्ट के मीन्स आपकी जो 12th की आपकी जितनी भी परसेंटेज आई थी इंटरमीडिएट में, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। प्लस आपके स्टूडेंट्स भी इस साल कम है। ठीक है। 8,000 है, जबकि पिछले साल तक जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो 10,000 से ज़्यादा हुआ करते थे। सो इस वजह से गाइस जो कट ऑफ हो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक फ़िक्स आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो 2018 में गाइस से 2 राउंड की काउंसलिंग हुई। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें आपको दिख रहा होगा सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे, जो कि है BVSC वेटनरी और एंड AH। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 115। ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए आपकी रैंक फिक्स करना है तो आपकी 100 से कम रैंक होनी चाहिए। अगर आपकी 100 से कम रैंक है तो आपको वेटनरी में मिलने के चांसेस पूरे हैं। इस साल के लिए अगर बात करें तो 120 से लेकर 130 तक का अगर आपकी रैंक होती है तो आपको वेटनरी मिल सकता है। ठीक है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो 2018 में थी 286। ठीक है। तो इस साल जो होगी वो भी 250 के अंडर आपकी होनी चाहिए OBC कैटेगरी में। ठीक है। आप अप्रॉक्स मान लीजिए, अगर आपकी 250 के नीचे आपकी रैंक है, यानी कि 250 से कम है। ठीक है। 250 के अंडर 250 है, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं वेटनरी कोर्सेज़ के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाइस SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपकी 800 तक का, ये 2018 का, तो इस साल आप कम से कम 750 का टारगेट रखिए। ठीक है। मीन्स अगर आपकी रैंक 750 है आपको वेटनरी के लिए एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। ये मैं आपको कम करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल जैसे कि मैंने आपको बताया आपके एग्ज़ाम के थ्रू नहीं था एडमिशन, आपका 12th की जो परसेंटेज है उनके बेसिस पे था, तो उस वजह से थोड़ा ये जो फ्लक्चुएट हो सकता है। बिकॉज आपने देखा होगा इसकी परसेंटेज आपने देखी होंगी, 99% वाले भी थे, 99 से बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे होगा तो 99%, 98% तक भी थे। तो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ हो बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। ठीक है। SC कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दिया 750 तक का आपकी रैंक होनी चाहिए। और फिर अगर ST कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 650 लिखा है, तो आपकी 600 के अंदर होनी चाहिए रैंक वेटनरी के लिए। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स, वो है आपका सबसे ज़्यादा जो आप लोग पूछते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए। BSc एग्रीकल्चर के लिए गाइस अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें तो आपकी होनी चाहिए 377। ठीक है। अगर आपकी 370 के अंदर रैंक है, यानी कि आप मान लीजिए 350, यानी कि अगर आपकी 350 के अंडर रैंक है आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। और OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो अगर आपकी 500 के अंडर, ठीक है, उस साल तो 530 थी 529, लेकिन अगर आपकी इस साल 500 तक का आपकी रैंक आ जाती है आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा OBC कैटेगरी से। फिर अगर बात करें SC कैटेगरी, SC कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा 1434 थी 2018 में, तो इस साल आपकी 1400 के अगर अंडर रैंक है
SC कैटेगरी में, तो आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। और ST कैटेगरी के लिए बात करें तो आपकी अगर 1000 के अंडर रैंक है तभी आपको BSc एग्रीकल्चर मिलेगा, ठीक है। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी ST कैटेगरी से 1000 के अंदर रैंक है तो आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं गाइस तीसरे कोर्स के बारे में, जो कि है BSc फिशरीज़ के लिए। उसमें अगर जनरल कैटेगरी से बात करें तो आपकी अगर 400 तक का अगर रैंक है आप मान लीजिए आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और OBC से बात करें तो अगर 650 तक का, 600 या 650 तक का रैंक है OBC कैटेगरी से तो आपको BSc फिशरीज़ मिल जाएगा। SC कैटेगरी से बात करें तो वहाँ आपको अगर 2000 भी आपकी रैंक है तो भी आपको BSc फिशरीज़ तो मिल ही जाएगा अगर आप करना चाहें तो। और अगर ST कैटेगरी से बात करें तो आपकी अगर 1300 के अंदर है, ठीक है, 1300 के अंदर अगर आपकी रैंक है आपको भी BSc फिशरीज़ मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं BSc कम्युनिटी साइंस। तो BSc इन कम्युनिटी साइंस के लिए तो उसमें अगर जनरल कैटेगरी से अगर आपकी 900, इसकी बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ जाती है, मीन्स आपको मिल जाएगा ये। अगर आपकी 930 तक का अगर आप लेना चाहें तो BSc कम्युनिटी साइंस अगर आपकी 900 तक रैंक है तो आपको मिल जाएगा। और OBC कैटेगरी से बात करें तो आप देख सकते हैं 1400 यानी कि 1400 तक का भी अगर आपकी रैंक है तो आपको BSc कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा। और SC कैटेगरी से बात करें तो फिर तो आपको इसमें तो अगर आपकी 3000, ठीक है, अगर आपकी 3200 तक भी रैंक है तो भी आपको BSc कम्युनिटी साइंस अगर आप पंतनगर से करना चाहते हैं BSc कम्युनिटी साइंस में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। और ST कैटेगरी के लिए बात करें तो फिर भी अगर आपकी 3200 तक का है इसमें तो इसमें भी आपको BSc कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा। फिर बात करें गाइस अगर फूड टेक के लिए, ठीक है, तो फूड टेक में आपको जनरल कैटेगरी से सबसे पहले तो गाइस मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप इसे सोच रहे हो कि यहाँ पे फूड टेक और BTech भी होगा तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि BTech के लिए आपको JEE मेन के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। और कैसे मिलता है वो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कि जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो BTech में अगर आपको एडमिशन चाहिए पंतनगर में, अगर आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी से BTech करना है तो आपको JEE मेन के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फूड टेक के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी से बात करें तो 500 तक का आपकी रैंक होनी चाहिए, OBC से तो आपकी 600 तक की रैंक होनी चाहिए, और SC कैटेगरी से तो 2000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आपको फूड टेक मिल जाएगा। ST से बात करें तो फिर 1700 के अंदर अगर रैंक है तो आपको फूड टेक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो गाइज फर्स्ट काउंसलिंग की बात रही। अब हम बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की, ठीक है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप देखोगे तो वेटनरी की कोई भी नहीं होती, वो फर्स्ट राउंड में ही भर जाती हैं सीट्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मिल भी जाती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया होता है प्लस इसका भी एग्ज़ाम दिया होता है तो उनको, या फिर कोई और एग्ज़ाम दिया होता है तो उनको उसमें उनका एडमिशन हो जाता है, तो इस वजह से वो लोग इसकी सीट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी सीट बच जाती हैं। और OBC के लिए देखो तो उसके लिए भी कोई सीट नहीं है, SC के लिए देखें तो उसके लिए भी कोई सीट नहीं है, लेकिन ST से अगर गाइस आपकी ST कैटेगरी में 800 के अंदर अगर रैंक आती है तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपके चांसेस हैं कि आपको वेटनरी मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर आपकी जनरल में 400 तक का रैंक है, ठीक है, आपको BSc एग्रीकल्चर मिल सकता है। OBC के लिए तो नहीं है। SC के लिए अगर बात करें तो अगर आपकी 1600 तक की रैंक है तो भी आपको BSc एग्रीकल्चर सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। और ST के लिए बात करें तो फिर वही 1100 तक का रैंक में मिल जाएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। फिर BSc फिशरीज़ का भी वही है, 600 तक का रैंक हुई जनरल कैटेगरी के लिए तो मिल जाएगा। OBC के लिए ये सब मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तभी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करके बता रहा हूँ, तो अगर फिर आपको दिख रहा होगा OBC के लिए 1200 तक का अगर आपकी रैंक है तो आपको BSc फिशरीज़ मिलेगा। और SC कैटेगरी से अगर 2000 तक की रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और ST के लिए तो कोई सीट नहीं थी उस साल, तो इस साल का थोड़ा हो सकता है चेंजेस। और BSc कम्युनिटी साइंस आपको दिख ही रहा होगा जनरल से अगर वो आपकी लास्ट, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मैंने आपको बोल रखा है कम्युनिटी साइंस लास्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास 1000 अगर आपकी रैंक आ जाती है जनरल में, ठीक है, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक का वेट कीजिए, उसमें शायद आपको BSc कम्युनिटी साइंस तो मिल ही जाएगा, हालांकि लेते नहीं है ज़्यादा लोग। और OBC की बात करें तो वो उसमें 1900 तक का में मिल जाता है। SC की बात करें तो 2900 तक का,
यानी कि 3000 तक का आपको कम्युनिटी साइंस तो मिल ही जाता है सेकेंड राउंड में भी। और एसटी के लिए तो सेकेंड राउंड में भी आपको 3000 में यानी कि 3500 तक भी आपको अगर रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कम्युनिटी साइंस तो मिल ही जाएगा, ठीक है, एसटी कैटेगरी में। और अगर फूड टेक की बात करें तो उसमें आपको दिख ही रहा है, जनरल के लिए अगर आपकी 500 तक का रैंक है तो आपको फूड टेक मिलेगा। 550 तक भी अगर जाती है रैंक तो आपको मिल सकता है फूड टेक, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। और ओबीसी की बात करें तो फिर 1000 तक का अगर आपकी रैंक है तो आपको फूड टेक मिल जाएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। और SC ST के लिए तो पहली बढ़ जाती है। सो ये थी गाइस कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि आप लोग काफ़ी सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं हमारी कैटेगरी ये है और इतनी हमारी रैंक है तो हमको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे रखा है कि इस साल की जो कट ऑफ हो इतनी तक जा सकती है। अब इस साल गाइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 रीज़न है। पहला तो जो मेथड था वो आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो गया, एडमिशन का जो क्राइटेरिया था। दूसरा आपका कैंडिडेट्स भी कम है, ठीक है। सो ये गाइज मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको अब समझ आ गया। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा यूज़र नेम है ऑल न्यूज़ यूट्यूब, ठीक है। आप मुझे वहाँ पे @allnewsyoutube, सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।